नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करने जा रहे हैं 24 वर्षीय युवती का हाथ। देखते हैं क्या नया निकल के आता है। यदि हम हाईलाइट के रूप में देखें तो इनका अंगूठा है। यदि ये थोड़ा सा और ऊंचा करेंगे तो अंगूठे का स्तर काफ़ी ऊंचा है। तो ब्रेन के कार्य करने की जो शक्ति है वो बहुत तेज़ है। दूसरी अगर हम हाईलाइट देखें तो ये इनकी फिंगर, इनकी गुरु की फिंगर सन की फिंगर से ऊंची है। तो ये गुरु के क्षेत्र में यदि काम करेंगे तो वो इन्हें ज़्यादा फलित होगा एज कम्पेयर टू सूर्य के क्षेत्र में करने से। गुरु की फिंगर की मजबूती इनकी भौतिक शक्तियों का परिचय देती है। गुरु की फिंगर का झुकाव शनि की फिंगर की तरफ है। ऐसे में इंसान धार्मिक नेचर के रहते हैं। शनि की फिंगर का झुकाव सूर्य फिंगर की तरफ है और सूर्य फिंगर का झुकाव शनि फिंगर की तरफ है। इस प्रकार का जब भी झुकाव होता है तो इंसान के जीवन में संघर्ष की मात्रा बहुत बढ़ती है। लिटिल फिंगर का झुकाव सूर्य फिंगर की तरफ है। जब सूर्य फिंगर की तरफ ये ऊपर से झुकाव चले जाए तो इंसान में पैसे कमाने की ललक काफ़ी रहती है। बुध की फिंगर रिक्वायर्ड लेवल से थोड़ी सी कम है। ऐसे में व्यक्ति के जो कम्युनिकेशंस हैं वो पूरे क्लियर नहीं होते हैं। यहाँ पे कम्युनिकेशंस में क्लैरिटी का स्कोप है। यदि आप किसी से बात करें तो उसे आप क्लियरली अपनी चीज़ बताएं, और यदि आप किसी से इंस्ट्रक्शन लेते हैं तो भी आप उनसे क्लियर करें कि उन्हें क्या रिक्वायर्ड है। आइए बढ़ते हैं आगे। जितने भी हमारे फर्स्ट फैलेंजेस रहते हैं ये रहते हैं हमारे ब्रेन से रिलेटेड। इस प्रकार की रेखाएं, आप काफ़ी सारा दबाव भी देख रहे हैं इधर, और इस प्रकार देखिए अंगूठे के ऊपर भी इस प्रकार की रेखाएं प्रोमिनेंटली दिखाई दे रही हैं। जब इस प्रकार की रेखाएं जन्म लें और हल्का सा इधर दबाव जन्म ले ले तो ऐसे में दिमाग में काफ़ी चिंताएं रहती हैं। इंसान को एक टेंशन सी बनी रहती है, एक एंग्जाइटी फीचर रहता है। यदि हम इनके फैलेंजेस का ऊपर से शेप देखें तो वो काफ़ी मूसलाकार है और बहुत अच्छी शेप है। सूर्य के फिंगर का भी ऊपर से काफ़ी अच्छा शेप है, तो एक आर्टिस्टिक दृष्टिकोण भी ये रखते हैं। बुध की उंगली में ऊपर पैनापन है, तो ऐसे में पैसे को लेके एंग्जाइटी हमेशा बनी रहेगी। सेकंड फैलेंजेस होते हैं हमारे वर्क रिलेटेड एरियाज से। गुरु की उंगली का सेकंड फैलेंज रिप्रेजेंट करता है प्रबंध शक्ति को या मैनेजरियल स्किल्स को। जब इस प्रकार की आड़ी रेखाएं वहाँ पर मिलें तो यहाँ पर इम्प्रूवमेंट का स्कोप रहता है। शनि की फिंगर का सेकंड फैलेंज हमें बताता है कि हम क्या नए स्किल्स गैदर करते हैं अपनी जॉब में या अपने आप को जीवन में ऊपर लेके जाने के लिए। सूर्य उंगली का सेकंड फैलेंज बताता है कि हम कितना जो हम ब्रेन में सोचते हैं अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, उसको हम एक्चुअल टर्म्स में कितना कन्वर्ट कर पाते हैं। और वो एक्चुअल टर्म्स मालूम चलती हैं आपके हार्डवर्क से, आपकी जो लेबर है उससे। इसमें भी इस प्रकार की बाधाएं आप देख पा रहे हैं। बुध की उंगली का सेकंड फैलेंज आपको शो करता है कि आप जो भी फाइनेंसेस अर्न करते हैं या जो फाइनेंसेस आपको अभी मिलते हैं उसको आप किस प्रकार से यूटिलाइज करते हैं। तो इसका मैनेजमेंट भी यहाँ पर इम्प्रूवमेंट का स्कोप आपको दिखा रहा है। थर्ड फैलेंजेस होते हैं हमारे बॉडीली एनर्जीज से रिलेटेड। इस पर भी इस प्रकार की काफ़ी सारी लाइंस मैं देख पा रहा हूँ। जब गुरु की फिंगर पे इस प्रकार की लाइंस हों तो अपने खान पीन का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। ये यहाँ पे क्लियर स्पष्ट रूप से सामने आ रहा है। सिमिलरली जब आप इस प्रकार से उभार देखें, अब ये अंगूठी की वजह से ऐसा उभार बन गया है, इसको अंगूठी को ज़रूर चेंज करें आप, क्योंकि ये आपको इल इफेक्ट्स दे रहा है। सूर्य कारक है आँखों का और ये इल इफेक्ट बहुत ज़्यादा दे रहा है। आइए बात करते हैं इन गैप्स की। जब ये हाथ खोलेंगे तो यहाँ पर छिद्र दिखाई देंगे, अदरवाइज भी क्योंकि ये पीछे रखा हुआ है इन्होंने कपड़ा तो दिखाई नहीं दे रहा है, इससे आप आर पार देख पा रहे हैं। तो ऐसे में फिजूल खर्ची की आदत भी इंसान में काफ़ी रहती है। पैसा आने से पहले निकलने की तैयारी रखता है। कई बार पैसा इंसान अर्न करता है तो अपने पे लग जाता है, मकान पे लग जाता है या कुछ और चीज़ वो परचेज़ कर लेता है, तो पैसा हाथ में नहीं टिकता है या री इन्वेस्ट हो जाता है। तो इस प्रकार की भी चीज़ें देखी जा सकती हैं। फिर यदि हम देखें जब इस प्रकार का बड़ा गैप मिलता है यहाँ पर, तो इंसान की सोच जो है वो थोड़ी अलग होती है, नॉर्मल लोगों से अलग सोचने वाले होते हैं। ऐसे में ये अपनी दुनिया अलग ही क्रिएट करना चाहते हैं, अलग ही कुछ नया बनाना चाहते हैं, लेकिन ये विचार नॉर्मल दुनिया से नहीं मिलते हैं। जब आप इस प्रकार का गैप यहाँ पर देखें दोनों फिंगर्स के बीच में, जब ये वाइड ओपन करेंगे तो गैप काफ़ी निकलेगा ये।
ऐसे में भी जब ये किसी सिचुएशन को एनालाइज करेंगे तो एक उसके लिए इनका अलग दृष्टिकोण होगा जो कि दुनिया से मैच नहीं करेगा। ये ज़्यादातर व्यापारी खातों में इस प्रकार का गैप यहाँ पर देखा जाता है। यदि हम देखें, ये इनकी इच्छा शक्ति है और ये इनकी लॉजिकल रीजनिंग है। लॉजिकल रीजनिंग का जो क्षेत्र है वो कम है इच्छा शक्ति से। दूसरी चीज़, फिंगर शॉर्ट हैं एज कंपेयर टू हथेली। जब हथेली से फिंगर शॉर्ट हो, लॉजिकल रीजनिंग थोड़ी कम हो या तर्क शक्ति थोड़ी कम हो और इच्छा शक्ति इतनी प्रबल हो कि यहाँ पर एक तरह से गुबार सा ही बन जाए, तो इंसान जो भी डिसीजंस ले बहुत सोच समझ के ले, क्योंकि इसमें डिसीजंस के गलत होने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। और डिसीजंस में ये स्कोप आपको ज़रूर छोड़ना चाहिए कि कल को उसे एनालाइज करके आपको दोबारा अगर वापस उसे री एनालाइज करके आगे बढ़ना हो तो आप बढ़ सकें। क्योंकि इनके फिंगर शॉर्ट हैं तो ये जल्द डिसीजन लेने वालों में से भी होंगे। तो जल्दी लिया गया डिसीजन, बिना सोचे समझे लिया गया डिसीजन, सिर्फ इच्छा शक्ति के बेस पे लिया गया डिसीजन, गलत होने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। आइए देखते हैं माउंट्स क्या कहते हैं। जब ये दो माउंट्स एक लेवल पर हों और ये हल्के से नीचे हों तो ऐसे में इंसान का संघर्ष काफ़ी बढ़ जाता है। सेम अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। डिसीजंस जो हैं वो ठीक से लिए नहीं जाते, अगर लिए जाते हैं तो वो टाइम से नहीं लिए जाते। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर देखी जा सकती हैं और संघर्ष को बढ़ा देती है। सेम चीज़ को पाने के लिए आपको दोबारा संघर्ष करना पड़ता है। आइए एनालाइज करते हैं इनके माउंट्स को। तो ये इनका जुपिटर का माउंट है। जुपिटर का माउंट इनका अच्छी कंडीशन का माउंट है। सिर्फ इधर से मुझे ऐसा लग रहा है हल्का सा झुकाव है। बहुत उभरा हुआ माउंट नहीं मैं बोलूँगा, लेकिन हाँ ठीक कंडीशन का माउंट है ये। इस पर बनने वाले इस प्रकार के ब्लॉक्स यह दिखाते हैं कि ये मिडिल एज में आने से पहले ही काफ़ी एस्टेब्लिश हो जाएंगे। अपनी गाड़ी, वाहन, मकान, इन सब का सुख ऐसे लोगों को जल्दी मिल जाता है। यानी मिडिल एज में आते आते ये काफ़ी कुछ अर्न कर लेते हैं। इस प्रकार की ऊपर जाने वाली रेखाएं ये बाद में जाके आपके इनकम सोर्सेज भी बनती हैं, क्योंकि ये शनि की तरफ देखती हैं तो आपको अकल्ट साइंसेस में भी इंटरेस्ट पैदा करती हैं। इस प्रकार की रेखाएं आपको सरल हृदय का भी बनाती हैं। इस प्रकार से रेखाएं ऊपर जाएं तो इंसान को संतान का भी सुख अच्छा मिलता है। आइए देखते हैं आपके शनि के माउंट को। ये आपका शनि का माउंट है। देखिए शनि के माउंट में इधर से काफ़ी इधर को टिल्ट आ चुका है जुपिटर माउंट का। जब जुपिटर माउंट का टिल्ट यहाँ को आता है, एक तो जुपिटर की जो हैबिट्स होती हैं, ईटिंग हैबिट्स हैं, फूड हैबिट्स हैं, मीठे की हैबिट है, इस टाइप की जो हैबिट्स हैं ये बिगड़ जाती हैं। दूसरा, यहाँ से टिल्ट जब इधर आ जाता है, शनि रहता है विचारशीलता के लिए, कैलकुलेशंस के लिए, एनालिसिस के लिए। तो इस प्रकार की चीज़ें जब यहाँ पर ऐड हो जाती हैं तो इंसान रिलेशनशिप्स में भी कैलकुलेशंस लगा लेता है। तो उस चीज़ से आपको बचना चाहिए। दूसरा, यहाँ से उभार शनि का देखा जा सकता है, काफ़ी उभार है इधर से। तो 30-40% जब इस प्रकार से माउंट उठ जाता है, शनि का माउंट बिल्कुल सम माउंट होना चाहिए, बिल्कुल प्लेन। इसमें इस प्रकार का उभार जो है एक इंसान में आलस्य की भावना पैदा करता है, दूसरा करता है कामुकता की भावनाएं। तो इन दोनों चीज़ों से आपको बचना चाहिए। हम बढ़ते हैं अब सूर्य माउंट की तरफ। ये सूर्य का माउंट है। सूर्य माउंट में शनि का उभार इधर को आ गया, बुध का उभार इधर को आ गया। तो बीच में ये डिप्रेशन की स्टेट आती है जहाँ पर आपकी ये लाइन बनी हुई है, सूर्य रेखा। ऐसे में संघर्ष जो है जीवन में काफ़ी बढ़ता है, नाम के प्रति भी और काम के प्रति भी। ये हम आते हैं आपके बुध माउंट की तरफ। देखिए बुध माउंट पे आने से पहले यहाँ पर मैं बताऊं कि ये इस प्रकार का एक गोल फॉर्मेशन बॉल का हो रहा है इन दोनों माउंट्स के बीच में। जब इस प्रकार से गोल फॉर्मेशन होता है बॉल का, तो इंसान को अपने नाम के प्रति ललक भी बहुत होती है। छोटा सा कोई काम करेंगे तो इन्हें लगता है कि हमें क्रेडिट मिले, हमारा नाम हो, इस प्रकार की भावनाएं उत्पन्न होती हैं। यहाँ पर इस प्रकार के ब्लॉक्स इन्हें प्रोटेक्शन देते हैं और इस प्रकार की लाइंस इन्हें बिजनेस एक्यूमन देती हैं। ओवरऑल अच्छा माउंट है ये। यदि ये कंसल्टेशन का भी काम करना चाहें तो वो भी ये कर सकते। आइए बढ़ते हैं आपके मंगल क्षेत्र पर। इस प्रकार की रेखाएं कोई ना कोई कोर्ट केस या लिटिगेशन की तरफ इशारा करती हैं। ओवरऑल उठाव में माउंट है, ठीक माउंट है।
आपको हिम्मत देता हुआ माउंट लग रहा है। मंगल माउंट के ऊपर इनके काफ़ी गतिविधियां हैं। इस प्रकार के जब क्रॉसेस मिलते हैं आउटर मंगल पर, तो कोई ना कोई ब्लड वर्क ज़रूर करवाते हैं। ऑपरेशंस हो गए, लड़ाई झगड़े में खून निकल आना, या किसी और प्रकार से ब्लड वर्क, ये यहाँ पर दर्शाते हैं। यहाँ के क्रॉसेस हैं, ये आपको गुस्से में हानि, इस प्रकार की चीज़ें काफ़ी दर्शाते हैं। देखिए, जब आप इस प्रकार, ये आपका इंटरनल मार्स है, इस पर इस प्रकार के क्रॉस है। इंटरनल मार्स आपका ये गुस्सा और एग्रेशन शो करता है। ऊपर से ये क्रॉसेस आपके गुस्से और एग्रेशन की पुष्टि करते हैं कि आपको गुस्सा काफ़ी अधिक आता है। इस प्रकार के क्रॉस आपको किसी भी लिटिगेशन में कभी भी डाल सकते हैं। इस प्रकार के कोण भी यहाँ पर अच्छे नहीं माने जाते, तो आपको काफ़ी सावधानी से रहना पड़ेगा अपने गुस्से को लेकर के, क्योंकि फ्यूचर में मैं देख पा रहा हूँ कि काफ़ी ऐसी चीज़ें होने वाली हैं जो कि आपको मुश्किल में डाल सकती हैं। आइए आते हैं आपके चंद्र स्थान की तरफ। ये आपका चंद्र का एरिया है, ये आपका मून का एरिया है। मून आपको देता है क्रिएटिविटी, इमेजिनेशंस, ये सब कुछ देता है, और आपकी ये जो ब्रेन लाइन है ये भी इसे टच करती है। तो यहाँ पर इस प्रकार के जब मैं क्रॉस देख पा रहा हूँ, तो ये एकदम आपको ये समझ लीजिए कि मानसिक स्थिति जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे। इस प्रकार की यहाँ पर स्थिति बनी हुई है, यानी मानसिक समस्याएं यहाँ पर लगी हुई हैं, यहाँ से क्लियर दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये ऊपर के एरिया में क्रॉस है इधर। तो ऐसे में कई बार ये भी देखा गया कि मिर्गी के दौरे या किसी और मानसिक समस्या, यानी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मानसिक अस्थिरता देखी जा सकती है, और एक भविष्य को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा चिंता लगी रहती है कि जिस स्टेज पर मैं हूँ कहीं इससे नीचे ना आ जाएं, या किसी भी तरह की स्टेजेस यहाँ पर देखी जा सकती हैं। मानसिक अस्थिरता यहाँ पर दिखाता है। ऐसे में कई बार फियर ऑफ वाटर भी रहता है, और जब इस प्रकार के क्रॉस हों, ये देखिए नीचे भी है, तो इस प्रकार के यदि आपको यहाँ पर क्रॉस दिखाई दें, तो आप 2-3 बातों से सावधान रहें। किसी को भी अपने सीक्रेट्स ना बताएं। दूसरी चीज़ ये, पानी वाले स्थान से आप दूर रहें। तीसरा, कमर से नीचे के रोग होने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं, उस पर आप ज़रूर ध्यान रखें। देखिए, ये चंद्र क्षेत्र आपका अच्छा है, विकसित है, इस वजह से इसका प्रभाव उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये काफ़ी प्रभाव देने वाले क्रॉसेस हैं यहाँ पर, और काफ़ी सारे हैं। ओवरऑल क्रिएटिविटी देता हुआ माउंट है, इमेजिनेशन देता हुआ माउंट है। आप यदि इमेजिनेशंस को और क्रिएटिविटी को अपने काम में लगाएंगे या उस प्रकार से पॉजिटिवली लेंगे, तभी आप ऊपर जा पाएंगे। अदरवाइज ये आपको काफ़ी अलग तरह के विचार देगा, और एंग्जाइटीज़, डिप्रेशन, इस टाइप की चीज़ें भी आपको देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि एकदम से देखिए ब्रेन लाइन काफ़ी डिस्टर्ब यहाँ से यहाँ तक चल रही है, और फिर एकदम से नीचे को झुकती है। तो इस प्रकार की चीज़ यहाँ पर देखी जा सकती है। इमेजिनेशंस, कल्पनाएं काफ़ी विकृत रूप से देखने में मिल रही हैं। मानसिक अस्थिरता कहते हैं इसको। आइए देखते हैं ये 2 रेखाओं का क्या मतलब है। ये आपकी मंगल की रेखाएं हैं। मंगल की रेखाएं आपको सपोर्ट करती नज़र आ रही हैं। जो भी आप पर मुसीबत आएगी, पहले मंगल रेखाएं अपने पे लेंगी, उसके बाद आपको देंगी। यानी अगर आपको 100% इफेक्ट आना है उस मुसीबत का, तो वो सिर्फ आप 20% झेल रहे हैं। ये स्टेज आपकी तकरीबन 60 साल तक है। आइए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आपके शुक्र माउंट को। ये आपका शुक्र का माउंट है। शुक्र के माउंट के ऊपर इस प्रकार की काफ़ी सारी लाइंस हैं, और ये ऐश्वर्य देता हुआ माउंट है। आपको जीवन की सारी सुख सुविधाएं आपको देगा जो आप अवेल करना चाहेंगे, और आप जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। यहाँ पर माउंट के ऊपर एक काफ़ी नेगेटिव चिन्ह है, वो है ये तिल। ये तिल आपको कई प्रकार से हानि दे सकता है। पहली तो मान सम्मान में हानि दे सकता है, कुछ रिसोर्सेज में कम हो सकती हैं चीज़ें, संघर्ष को बढ़ा देता है। जो भी आपको गाड़ी, मकान, वाहन जो भी लेना है, उसमें ये संघर्ष को बढ़ाता है। प्रेम संबंधों में धोखा मिलने की काफ़ी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर देखी जा सकती हैं। ये तिल ठीक नहीं है इस जगह पर। आइए देखते हैं लाइंस क्या कहती हैं।
देखिए इस प्रकार का यहाँ पे एक वलय है। देखिए इस प्रकार का शनि वलय यहाँ पे फॉर्म्ड है। जब शनि वलय इस प्रकार से रहे तो इंसान को काफ़ी दिक्कतों का सामना उठाना पड़ता है। जब सोलर एनर्जीज इन पोर्स पर पड़ती है तो एक चैनल के थ्रू नीचे जाती हैं, जिससे इन माउंट्स की वृद्धि होती है। यहाँ पर एनर्जीज आके रुक जाती हैं, तो ये जो है रुकावटें पैदा करता है। ये आपका शनि वलय यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। दूसरी चीज़ ये, जब शनि की रेखा यहाँ से पहुँच जाए ऊपर और बिल्कुल इस प्रकार से ऊपर पहुँच जाती है और इस उंगली को टच कर लेती है, इस तरह से टच कर रही है, ऐसे में लॉस ऑफ वेल्थ दिखाता है। ये आपका गर्डल बन रहा है। ये हाफ फॉर्म्ड गर्डल ऑफ वीनस है। देखिए टुकड़ों में बना हुआ है ये। तो ये हाफ फॉर्म्ड गर्डल ऑफ वीनस है। एक तो ये हार्ट लाइन, ऊपर से एक मिनी हार्ट लाइन आप लगा लीजिए। तो जब इस प्रकार की चीज़ होती है तो इंसान ओवर सेंसिटिव हो जाता है और इमोशनल जो अप्स एंड डाउन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा लगते हैं। इमोशनल एपिसोड्स रहते हैं, कभी तो बिल्कुल हाई और कभी बिल्कुल लो, एकदम से निराश। तो ये इमोशनल अप्स एंड डाउन्स आपको देता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। गर्डल ऑफ वीनस कामुकता की भावनाएं भी बढ़ाता है। गर्डल ऑफ वीनस पैसा भी देता है। तो यदि एक जगह पर पैसा भगवान रोकता है तो दूसरी जगह से ओपन भी करता है। तो ये भी चीज़ यहाँ पर देखी जा सकती है। जब इस प्रकार से यहाँ पर लाइंस बन जाएं और ये यव टाइप के साइन हों तो इंसान को शादी के बाद ज़्यादा प्लानिंग नहीं करनी चाहिए। इस तरह की चीज़ें हमने कई बार देखी हैं। आइए बढ़ते हैं सूर्य रेखा की तरफ। सूर्य रेखा अच्छी सूर्य रेखा है। ये आपकी पूर्व पुण्य रेखा है, यानी कुछ आपके पिछले जन्म के कोई ना कोई काम अधूरे रह गए हैं जो आपने इस जन्म में पूरे करने हैं। वो किसी को नहीं मालूम होता कि कौन से काम हैं। कई प्रारब्ध होते हैं, कई चीज़ें होती हैं जो हमारे सामने आती हैं, वो इसी प्रकार से आती हैं। ओवरऑल सूर्य रेखा काफ़ी अच्छी बनी हुई है। यदि आप जॉब कोई भी करते हैं, जिस प्रकार की भी आपकी जॉब लगती है, उसमें आपकी जॉब में काफ़ी ज़्यादा विस्तार रहेगा। काफ़ी ज़्यादा लोगों से, बाहरी लोगों से भी कांटेक्ट रहेंगे। विदेश में भी कांटेक्ट जो हैं आपके बन सकते हैं। ये इस प्रकार की रेखा दिखा रही है। ये आपकी लाइन ऑफ इनहेरिटेंस है जो कि इस प्रकार से मिल रही है। इसको अब हम एक तरह से और एनालाइज करेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उठाव देखा है। तो आप लोन मत लीजिएगा, लोन उतारने में भी आपको दिक्कत होगी। इस प्रकार का ऊपर से वी बना है, नीचे से भी इस प्रकार से वी बना है। यदि आप ध्यान से देखें तो ये फॉर्मेशन भी है यहाँ पर। तो लोन लेना एक चिंता का विषय बन जाएगा। यहाँ पर इंसान जो है अपने घरेलू समस्याओं से ऊपर नहीं आ पाता। यहाँ पर प्रोफेशनली लोग टांग खींचने वाले बहुत मिल जाते हैं। तो इंसान जो है उलझा रहता है और फोकस नहीं कर पाता। आइए देखते हैं हृदय रेखा क्या कहती है। ये आपकी हृदय रेखा है और ये शनि स्थान के नीचे जाकर इस प्रकार से डिवाइड हो जाती है। ये शनि का स्थान है। तो इंसान का ज़्यादातर दिमाग पैसे में रहता है, क्योंकि अब ज़्यादा दिमाग पैसे में रहेगा तो पैसा इंसान कमा भी लेता है। ये भी यहाँ पर देखा गया है। इसकी एक शाखा यहाँ पर जा रही है, एक शाखा यहाँ जा रही है, एक शाखा ऐसे आ रही है। ये दोनों शाखाओं का मतलब एक ही है। यहाँ से इमोशंस आते हैं, यहाँ से भौतिकता आती है। क्योंकि ये रेखा यहाँ पर आती है, आपके माउंट को टच करती है जुपिटर के, तो ये अच्छी चीज़ मानी जाती है। जब इस प्रकार से एक रेखा उतर के माइंड लाइन के ऊपर चली जाए तो ऐसे में इंसान सिर्फ अपनी राय ही सर्वोपरि मानता है, दूसरों की राय की उतनी वैल्यू नहीं करता। इस प्रकार से टूट के चलना काफ़ी हार्ट ब्रेक्स को दिखाता है। ये आपके इनिशियल इन्फैचुएशंस दिखा रहा है और ये कॉन्टिन्यूस हैं। काफ़ी एज तक ये आपके इन्फैचुएशंस लगे हुए हैं। इसके ऊपर इस प्रकार के जो यव के साइन हैं, ये भी अच्छे साइन नहीं माने जाते हैं। ये
यहाँ से आपका सूर्य का माउंट शुरू हो जाता है और सूर्य के माउंट के ऊपर इस प्रकार के यव के चिन्ह हैं। एक तो यव के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं जो कि अपने आप में बुरे माने जाते हैं। ऐसे कई रोग आपको मिलते हैं, जैसे अस्थि संबंधित रोग, आँखों से संबंधित रोग, हृदय संबंधित रोग, ये सब यहाँ पर देखे जा सकते हैं। यहाँ पर हार्ट ब्रेक भी देखा जा सकता है, किसी का लॉस भी देखा जा सकता है। तो कई बार हार्ट पे वो सब चीज़ें लग जाती हैं, तो इस प्रकार की भी ये चीज़ दर्शाता है। आँखों का आप विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि इस प्रकार का जो ब्लैक स्पॉट है यहाँ पर, ये काला तिल काफ़ी मजबूती लिए हुए है और ये अपना इफ़ेक्ट देगा ही देगा। मैंने पहले भी कई हाथ ऐसे देखे हैं जिनमें काफ़ी प्रॉब्लम रही है लोगों को, और एक स्टेज ऐसी भी आई है कि बिल्कुल ही कंप्लीटली उन्हें दिखाई देना बंद हो गया। तो यहाँ पर क्योंकि आपसे भी बात हुई मेरी ये तिल देख कर के, तो आपने भी उस चीज़ की पुष्टि की कि नंबर एकदम से बढ़ रहा है। तो इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिए, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। रीज़न आँखों का नहीं भी हो सकता, ब्रेन से रिलेटेड रीज़न भी हो सकता है जो कि आँखों पे रिफ्लेक्ट कर रहा हो, क्योंकि यहाँ पे ब्रेन लाइन भी सारी डिस्टर्ब्ड है। तो आप किसी न्यूरोलॉजिस्ट को ढंग से दिखाइए और स्कैन इसका पूरा करवाइए, क्योंकि ये चीज़ें मैं पहले देख चुका हूँ, इसलिए आपको मैं आगाह कर रहा हूँ। और यहाँ पर वैसी ही चीज़ मुझे दिख रही है। एक बार दिखाने में और अपने आप को तसल्ली कर लेने में वो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा आपको। आइए बढ़ते हैं अब आगे ब्रेन लाइन की तरफ। ब्रेन लाइन काफ़ी ज़्यादा क्रिस क्रॉस के साथ देखिए, ऑल्दो ये इनकी ग्रोथ की रेखाएं हैं, ये ग्रोथ है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा क्रिस क्रॉस होते हुए देखिए। जब इस प्रकार से चलती है रेखा, इंसान काफ़ी मनमानी करने वाला होता है, ऐसी चीज़ देखी गई है। इस प्रकार से ये कहीं ना कहीं ब्रेन में डिस्टर्बेंसेस बता रही है। अब वो किस प्रकार के डिस्टर्बेंसेस हैं वो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन यहाँ पे क्लियर कट ये ब्रेन की डिस्टर्बेंसेस नज़र आ रही हैं। देखिए कई बार एकदम से सोच बदलती है इस प्रकार की, अब मैं ये करूँगा, अब मैं ऐसे करूँगा, अब मैं ऐसे करूँगा, अब मैं ऐसे करूँगा, ये चीज़ें भी लगी रहती हैं। स्थान के परिवर्तन भी लग सकते हैं। ब्रेन की अनस्टेबिलिटी ये चीज़ दिखाती है, और ये क्लियर कट काफ़ी एज तक, यहाँ पर 30-35 ईयर्स की एज तक ये चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है। उसके बाद जाके ये थोड़ा सा स्टेबल होती है लाइफ। आइए देखते हैं भाग्य रेखा क्या कहती है। आपके पास बहुत सारी भाग्य रेखाएं हैं, इस प्रकार से मून एरिया से चलती हुई ये इम्प्रेशंस हैं। ये आपकी लाइफ लाइन के साथ जाकर यहाँ पर मिलती है। यहाँ से एक और भाग्य रेखा क्रिएट होती है जो ऊपर जाती है। इस प्रकार से बहुत सारी रेखाएं बाहर से अननोन लोगों के द्वारा आपको सपोर्ट मिलता है और आप आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार की रेखा है ये। और ट्रैवलिंग की भी रेखाएं यहाँ पर काफ़ी सारी हैं। तो जितना आप ट्रैवल करेंगे या दूर स्थानों से कांटेक्ट रहेगा, इस तरह की चीज़ें ये दिखाई दे रही है। जॉब में भी दूर स्थानों से कांटेक्ट। अभी आपकी जो एज है 24 है, तो अभी तो एक्चुअली ये यहीं पर ही स्टेज है, इससे ऊपर है ही नहीं, अभी स्टेज बढ़ी नहीं है। तो ये आपकी जब यहाँ पर स्टेज आती है, ये 40 ईयर्स की आपकी स्टेज रहती है। ये रहती है आपकी 60 ईयर्स की स्टेज। तो 40 to 60 में, 40 में कोई ना कोई यहाँ पर चेंजेस रहेंगे आपके, चाहे काम को लेके चेंजेस हों, चाहे जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में चेंजेस हों, चाहे स्थान को लेकर के चेंजेस हों, यहाँ पर ये चेंजेस दिखा रहे हैं। फिर ये रेखा आगे बढ़ती है, तकरीबन 50 पे आप दोबारा से चेंजेस लाएंगे। एक रेखा इस प्रकार से आगे निकलेगी और एक रेखा इस प्रकार से ऊपर चली जाएगी। तो ये दो यहाँ पे चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, 40 पे या एक 50 पर। मून एरिया से ही निकल रही हैं सारी, तो विदेश से कांटेक्ट, बाहर के लोगों से कांटेक्ट, अननोन लोगों से कांटेक्ट, और ऐसे लोगों का भाग्य उदय ज़्यादातर विवाह के बाद होता है। आइए देखते हैं लाइफलाइन क्या कहती है। ये आपकी लाइफलाइन है, 20 ईयर्स यहाँ पे होते हैं, 21, 22, 23, ये आप लगा लीजिए 25 ईयर्स। यहाँ पर भी अब कोई ना कोई दिक्कत परेशानी है यहाँ पर। ये आपका अभी जैसे 24 ईयर्स पे हैं आप, तो ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। 24 पर ये ट्रायंगल भी बना हुआ है, जो कि एक शुभ संकेत भी देता है और इसके इफेक्ट को थोड़ा सा नलीफाई भी करता है।
ये यहाँ पर ट्रायंगल्स बने हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये ट्रायंगल्स जो हैं ये शुभ माने जाते हैं, ये प्रोटेक्शन भी देते हैं स्क्वायर्स, और ये ट्रायंगल बने हुए हैं। तो ये जो इफ़ेक्ट आया है इसको नलीफाई करता हुआ ये लग रहा है। अब आपका क्वेश्चन था, मैं यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्या उसमें सक्सेस मिलेगी या नहीं। देखिए, सक्सेस मिलने के काफ़ी चांसेस हैं, लेकिन ये 26वें साल में यहाँ पर लग रहा है। ये देखिए, यहाँ से ये रेखा जा रही है जो कि युक्ति बना रही है आपके यहाँ से और यहाँ से, दो तरह से युक्ति बन रही है आपके सन माउंट के ऊपर। देखिए, जब इस प्रकार से युक्ति बनती है तो डेफिनेटली ऐसे संजोग बनते हैं कि आप इस प्रकार की परीक्षा में पास हो जाएं। लेकिन ये तभी बनते हैं जब आप ढंग से मेहनत करें, हस्तरेखा दिखाने से नहीं बनते हैं। तो यहाँ तो आप अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे तो आपको रिजल्ट ज़रूर मिल जाएगा, अगर अच्छे से नहीं कर रहे होंगे तो नहीं मिलेगा। इस प्रकार के योग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। दूसरा इसका ये भी कारण है कि ये रेखा सीधा आपके जुपिटर पर जा रही है। ये रेखा जुपिटर पर जाना और इस प्रकार से संयोग मिलना, ये दोनों चीज़ें दिखाती है कि आप आगे बढ़ सकते हैं यूपीएससी में। लेकिन इस चीज़ से खुश होने की बात नहीं होती, जब तक मेहनत ना इंसान करे तब तक आगे नहीं बढ़ता। किसी और चीज़ में आप बेनिफिट ले सकते हैं अदरवाइज। विवाह का योग तकरीबन 27-28 साल में यहाँ से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो तकरीबन 28 साल की उम्र में विवाह का योग बन रहा है। जो इनकी मेजर ग्रोथ यहाँ पर आती है वो आती है 34-35 ईयर्स के आसपास। काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी और ग्रोथ रहेगी इनकी। ये भी इनकी ग्रोथ रहेगी यदि ये चीज़ अवेल करते हैं यूपीएससी का या किसी भी प्रकार का, तो ये भी काफ़ी बड़ी ग्रोथ है। ये यहाँ यूपीएससी में नहीं भी होता तो भी ये ग्रोथ यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये आपकी 26वां-27वां साल है और ये आपका 34वां साल है। 34 साल के आगे जाके देखिए इस प्रकार से ट्रायंगल बनता है। जब ये ट्रायंगल बनता है तो शरीर में एनर्जी भी अच्छी होती है, घर पे अच्छे काम भी होते हैं। तो ये चीज़ें दिखाई दे रही है। लेकिन साथ के साथ इस प्रकार की जो सीधी रेखा चल रही है ये आपके एक्सपेंसेस कराती हुई नज़र आ रही हैं। ये 40 ईयर्स के एक्सपेंस हैं या थोड़ा सा उससे पहले 38 के एक्सपेंसेस हैं। ये कोई ना कोई लॉस का साइन है। यहाँ पे 40 ईयर्स की एज में किसी न किसी प्रकार का घर पे लॉस रहता है, तो ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ से जब आगे बढ़ते हैं तो ये 50 के आसपास ये ग्रोथ का साइन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी ये 50 के आसपास ये ग्रोथ का साइन दिखाई दिया था। तो ये दोनों चीज़ें मैच कर रही हैं। 50 पर कुछ ना कुछ ऐसा आपका लिखा है 49 से 50 के बीच में, जो ये आपको ऊपर लेकर जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी और नज़र आती है 54-55 के आसपास। 54 की है ये अपॉर्चुनिटी जो नज़र आ रही है। फिर 60 आता है आपका। देखिए, एंड तक आपके अपॉर्चुनिटीज़ लगी हुई हैं। ये 64 के आसपास भी आपको अपॉर्चुनिटी 64-65 में मिलेगी। तो इस प्रकार से फिर आगे आपको हेल्थ का ज़रूर देखिए ध्यान रखना पड़ेगा। ये हेल्थ है आपकी और ये गिरती हुई स्टेजेस हैं हेल्थ की। आप हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखिए क्योंकि यहाँ पर रेखा काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड होती नज़र आ रही है। ये रेखा एकदम से डिप कर रही है और ये मूल अपना इफेक्ट दिखा रहा है। तो ओवरऑल आप हेल्थ पे ज़रूर आप ध्यान दीजिए अभी से ही। तो ये एनालिसिस था आपके हाथ के बारे में। काफ़ी अच्छा हाथ है ओवरऑल, विद लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज़। आगे बढ़ने के स्कोप या ग्रोथ की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, ये बढ़ती हुई हैं। इन स्पाइट ऑफ पीछे से जो भी प्रेशर आ रहे हैं या जो भी दिक्कतें आ रही हैं आपको, इन स्पाइट ऑफ दैट आप आगे बढ़ते रहेंगे। ये ट्रायंगल्स बने हुए हैं, आपको कोई भी ऐसी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी लाइफ में या फील नहीं होगी। तो ये सपोर्ट आपको मंगल रेखा देती हुई पीछे से लग रही है। ऑल दी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। इसी के साथ मैं एनालिसिस पूर्ण करता हूँ और अपने व्यूवर्स को भी धन्यवाद देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।